यम जिस ही निश्चित रूप से न कभी नहीं व्यथयंती विचलित नहीं करते एते ये सब पुरुषम मनुष्य को पुरुष ऋषभ हे पुरुष श्रेष्ठ सम अपरिवर्तनीय दुख दुख में सुखम तथा सुख में धीरम धीर पुरुष सह वह अमृतत्वाय मुक्ति के लिए कल्पते योग्य हैं। अनुवाद एवं तात्पर्य है डिवाइन ग्रेस श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। इनका वीडियो बंद है, हो सके तो वीडियो ऑन कीजिए कृपया। हे पुरुष श्रेष्ठ अर्जुन, जो पुरुष सुख तथा दुख में विचलित नहीं होता और इन दोनों में संभाव रखता है, वह निश्चित रूप से मुक्ति के योग्य है। तो भगवान बता रहे हैं मुक्ति प्राप्त करने की योग्यता क्या है। मेरे साथ साथ दोहराइए। हे अर्जुन पुरुष श्रेष्ठ, जो पुरुष या स्त्री सुख तथा दुख में विचलित नहीं होते और इन दोनों में संभाव रखते हैं, वह निश्चित रूप से मुक्ति के योग्य है। ठीक है, तो इस अध्याय में भगवान अर्जुन के प्रश्नों का उत्तर देना प्रारंभ कर दिए हैं, है ना। जैसे आपको याद होगा कि अर्जुन ने कई प्रश्न किए थे और पहला प्रश्न था करुणा के आधार पर, है ना। कृष्णा अर्जुन करुणावश युद्ध नहीं करना चाहता था, किसके ऊपर करुणा? अपने परिवारजनों के ऊपर करुणा, अपने गुरु के ऊपर करुणा। और जब तक अर्जुन अपने तर्क देता रहा तब तक भगवान ने उत्तर देना आरंभ नहीं किया। और जैसे ही अर्जुन ने भगवान को पूर्ण रूप से समर्पण किया, 7वें श्लोक में, दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक में अर्जुन ने अपने आप को भगवान के सामने अपने यानी कि भगवान के शिष्य के रूप में अपने आप को स्थापित किया। शिष्यास्ते हम शादी माम त्वं प्रपन्न कार्पण्य दोष वह स्वभाव पृच्छामि त्वाम धर्म समूढ़ चेता यस्यास्यान् निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यास्ते हम शादी माम त्वं। अर्जुन ने स्वीकार किया कि मैं कंफ्यूज्ड हूं, धर्म अधर्म क्या है मुझे मालूम नहीं है, मैं आपको अपने गुरु के रूप में स्वीकार करता हूं, कृपया मेरी समस्या का हल कीजिए, मुझे बताइए मेरे लिए अच्छा क्या है, सबसे अच्छा क्या है, क्या करना चाहिए मुझे। तो ऐसे गुरु की शरण लेनी चाहिए नम्रता पूर्वक। और उसके बाद भगवान ने थोड़ा डांटा अर्जुन को, अशोचयान अनुशोचस्तम प्रज्ञावादम च भाषसे। तुम बातें तो विद्वानों की तरह कर रहे हो, लेकिन उस चीज के लिए शोक कर रहे हो जो शोक करने के योग्य नहीं है ना। तो ऐसा भगवान क्यों कह रहे हैं? क्या जब व्यक्ति मर जाता है तो शोक करने के योग्य नहीं है?
तो तत्व रूप में नहीं, शोक करने योग्य नहीं है ना। लेकिन हम समझते हैं कि हम तो बहुत शोक करते हैं। कोई यदि हमारे परिवार में शरीर छोड़ के चला जाए, मर जाए, तो हम तो बहुत शोक करते हैं। वही शोक अर्जुन को था, क्योंकि द्रोणाचार्य मर गए, भीष्म पितामह मर गए, तो शोक होगा। और भगवान कहते हैं तुम मूर्ख हो, तुम उस चीज के लिए शोक कर रहे हो जो शोक करने की योग्य नहीं है। तो ऐसा क्यों कह रहे हैं भगवान? 11 से 30 तक यही समझाएंगे, यही समझाएंगे अर्जुन को कि क्यों किसी व्यक्ति का देह छोड़ना शोक करने योग्य नहीं है। प्राय लोग बहुत शोक करते हैं, है ना, छाती पीट पीट कर रोते हैं। तो अभी ध्यान सुनना, ये विषय बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ पर भगवान हमारी असली संवैधानिक पहचान क्या है उसका ज्ञान देने वाले हैं, जिसके बारे में ज्यादातर जनता अनभिज्ञ है, पता नहीं है कौन है वो लोग। प्राय व्यक्ति यदि उसको पता नहीं वो कौन है तो मूर्ख कहलाता है ना। तो प्राय लोग मूर्ख हैं, उनको पता नहीं कौन है, और भगवान अगले कुछ श्लोकों के माध्यम से हैं हमको हमारी पहचान बताने वाले। अर्थशास्त्र के अनुसार हमने पढ़ा था पहले अध्याय में, 5 तरह के आतताई होते हैं, उनका वध कर देना चाहिए। याद है आपको? कोई किसी की पत्नी को चुराए मतलब उपभोग करने का प्रयास करे, या घर जला दे, या चोरी करे, ऐसे आतताई को अर्थशास्त्र के अनुसार दंड देना चाहिए। लेकिन अर्जुन सोच रहा था धर्मशास्त्र के अनुसार, जिसमें एक संत पुरुष के लक्षण होते हैं, दया, करुणा, क्षमा करना। तो अर्जुन सोचा कि धर्मशास्त्र अर्थशास्त्र से ऊपर है, श्रेष्ठ है, इसलिए क्षमा कर देना चाहिए, इनको मारना नहीं चाहिए। और भगवान अभी ज्ञान शास्त्र बता रहे हैं जो धर्मशास्त्र से भी ऊपर है। क्या ज्ञान? वास्तविक ज्ञान कि शरीर और हमारे शरीर के अंदर जो देही आत्मा है, उन दोनों में क्या अंतर है। तो ये अर्थशास्त्र और धर्मशास्त्र से भी श्रेष्ठ माना गया ज्ञान शास्त्र, क्योंकि जब तक किसी जीव को ये पता नहीं शरीर और आत्मा में भेद क्या है, उसको अपने जीवन का लक्ष्य पता नहीं चल सकता। बहुत महत्वपूर्ण है ये पॉइंट। यानी कि जिसने भगवद गीता नहीं पढ़ी है उसको जीवन का लक्ष्य पता नहीं है। बड़ी सरल सी बात है, वो केवल दिशाहीन होकर अपने जीवन व्यतीत कर रहा है, और जीवन के अंत में कुछ भी प्राप्त होने वाला नहीं है, कुछ भी हासिल होने वाला नहीं। आप लक्ष्यहीन दिशा में जाएंगे, चाहे कितनी तेज चले जाएं, कितना स्पीड से चले जाएं, है ना, कोई फायदा नहीं है। यस और नो, है ना। मान लो ये रास्ता जाता है दिल्ली को, ये जाता है वृंदावन को, है ना, और मुझे जाना वृंदावन है और मैं चला गया दिल्ली वाली रोड पे। अब इस दिल्ली वाली रोड पे मैं कितना ही तेज कर लूं, कितनी प्रगति कर लूं, कितना ही स्पीड चला जाऊं, सब व्यर्थ है ना। तो एक दिशाहीन व्यक्ति का जीवन व्यर्थ है, चाहे वो भौतिक रूप से कितनी प्रगति कर ले, कितनी डिग्रियां ले ले, कितना नाम कमा ले, कितना यश कमा ले, लेकिन अंत में कुछ मिलने वाला नहीं। इसलिए ज्ञान भगवान सबसे पहले दे रहे हैं। आध्यात्मिक जीवन का ABCD है, का खा गा। जैसे बच्चों को स्कूल में सबसे पहले क्या सिखाते हैं? का खा गा, ABC, A फॉर एप्पल, B फॉर बॉय, C फॉर कैट, है ना। तो हम भगवान सिखा रहे हैं क्या? A फॉर आत्मा, B फॉर बॉडी। है आध्यात्मिक जगत का ABCD, A फॉर आत्मा, B फॉर बॉडी, और इन दोनों में क्या अंतर हमें बताने वाले। ठीक है, तो फिर भगवान ने बताया देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा, 13वें श्लोक के अंदर,
कि आत्मा जैसे छोटे बच्चे के शरीर से बड़े बच्चे के शरीर में, फिर किशोर अवस्था में, फिर यौवन में, फिर बुढ़ापे में जैसे शरीर बदलती है, वैसे ही मृत्यु के बाद ये शरीर बदल कर दूसरे शरीर में चली जाती है। देहिनो अस्मिन यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर। देहांत के बाद क्या होता है? देहांतर प्राप्ति, एक नया शरीर धारण करती है। आत्मा वही है, शरीर बदलता जा रहा है ना। तो अर्जुन के मन में प्रश्न आया, अब शरीर भी तो आत्मा का ही है ना। यदि आत्मा को नुकसान पहुंचेगा तो शरीर, चाहे शरीर या चाहे हम आत्मा हैं, लेकिन शरीर के नष्ट होने का दुख तो होगा, है कि नहीं? ये सुनो, हम इस घर के अंदर रहते हैं, घर के अंदर रहते हैं, घर को कुछ नुकसान होगा तो हमें दुख नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? तो फिर शोक तो मेरा लाजमी है, स्वाभाविक है। यदि मेरे शरीर को कष्ट होगा, मेरा शरीर बूढ़ा होता जा रहा है तो, और अंत में शरीर बदल जाएगा, मर जाएगा, तो दुख होना स्वाभाविक है। उसके जवाब में भगवान कहते हैं, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा। अरे बाबा, ये भौतिक जीवन में सुख दुख कैसे हैं? गर्मी सर्दी की तरह है। कैसे हैं? गर्मी सर्दी की तरह। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगम अपायना अनित्यस्ताम तितिक्षस्व भारत। जैसे गर्मी सर्दी आती जाती रहती है, वैसे ही सुख दुख भी आता जाता रहता है। कहते हैं मात्रा, ये सुख दुख केवल सेंस परसेप्शन है। अभी हिंदी में क्या कहेंगे मुझे पता नहीं इसको। सेंस परसेप्शन है। इस त्वचा को गर्मी लगती है, इस त्वचा को सर्दी लगती है, इंद्रियों को लगती है, आत्मा को नहीं लगती। ये केवल इंद्रियों की अनुभूति है, सुख दुख गर्मी सर्दी, आत्मा की नहीं है। इसलिए क्या बोलते हैं? ताम तितिक्षस्व भारता, सहन करो उसको। क्या बोलते हैं? जैसे प्रभुपाद उदाहरण में लिखे थे तात्पर्य में, जैसे एक स्त्री गर्मियों में चूल्हे के एकदम पास खड़े होकर भोजन बनाती है और उसको बहुत गर्मी लगती है, लेकिन वो सहन करती है, फिर भी खाना बनाती है। ऐसा नहीं किचन छोड़ के बाहर चली जाती है, सहन करती है ना, क्योंकि वो बच नहीं सकती उस गर्मी से। उसको खाना बनाना है तो चूल्हे के पास जाना पड़ेगा, है ना, और सहन करती है। इसी तरह भगवान कहते हैं दुख सुख भी इस भौतिक जगत का स्वभाव। जैसे आग का स्वभाव है ताप देना, आप बच नहीं सकते, वैसे ही इस भौतिक का स्वभाव है ताप देना, भौतिक रूप से ताप देना, कष्ट देना, आप बच नहीं सकते। लास्ट हम चर्चा किए थे कि हर चीज जो इस भौतिक का स्वभाव है वो क्या है? द्वंद्व, ड्युअलिटी। यानी कि गर्मी के साथ सर्दी भी आएगी, दुख के साथ सुख भी आएगा, हार के साथ जीत भी होगी, जीत के साथ हार भी होगी, मान के साथ अपमान भी मिलेगा, आप बच नहीं सकते। इसलिए भगवान कहते हैं सहन करो। क्या कहते हैं? सहन करो। अब गर्मी सर्दी को सहन करना आसान है क्योंकि ये स्थूल शरीर के आधारित है, लेकिन सुख दुख तो अंदर सहन करना बड़ा मुश्किल है ना? यस और नो? सुख दुख को सहन करना बड़ा मुश्किल। कोई व्यक्ति चला जाए घर छोड़ के, मतलब कि हमारा परिवार छोड़ के, देह छोड़ के, तो बड़ा दुख होता है। भागवतम में एक बहुत सुंदर श्लोक है कि एक परिवार में कुछ सदस्य इस जन्म में एक दूसरे के पास रहते हैं, जैसे पति पत्नी, बच्चे, माता पिता वगैरह, है ना। वो क्यों पास आते हैं? अपने अपने कर्मों के कारण पास आ जाते हैं, अपने उस जन्म के कर्म के फल को भोगने के लिए पास आ जाते हैं। और जब वो कर्म खत्म हो जाते हैं तो शरीर छोड़ के किसी और के परिवार में चले जाते हैं अगले कर्मों को भुगतने के लिए, है ना। आज कोई किसी का पति है, अगले जन्म में पता नहीं किसका पति होगा, या किसका बेटा होगा, या किसका पुत्र होगा, पता नहीं।
चित्रकेतु महाराज की कथा आती है भागवतम में। चित्रकेतु महाराज एक बड़े राजा थे, भक्त थे। उनको चिंता थी कि उनकी कोई संतान नहीं है, राज्य का भार कौन संभालेगा उनके बाद। तो उन्होंने संतान उत्पन्न करने के लिए बहुत शादियां की, 100 शादियां की, 1000 की, 1 लाख की, 10 लाख की, ऐसे बहुत शादियां की, लेकिन संतान उत्पन्न नहीं कर पाए। तो फिर वो एक बार एक नारद मुनि और अंगी 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 मुनि थे शायद, उन्होंने उनको वरदान दिया, यज्ञ किया, यज्ञ करके उनको एक कुछ पायसम या खीर दिया, बोला अपनी पत्नी को खिलाइए तो इससे बच्चा उत्पन्न हो जाएगा। तो उन्होंने अपनी जो सबसे बड़ी, जो उनकी पत्नी थी श्रेष्ठ, यानी कि जो सबसे पहली पत्नी थी ज्येष्ठ, उसको वो खीर खिलाई और खीर खाने के बाद बच्चा उत्पन्न हो गया। और उस बच्चे का नाम रखा उन्होंने हर्ष शोक। क्या रखा? ये बच्चा हर्ष भी देगा, शोक भी देगा। वैसे हर व्यक्ति हर्ष भी देता है, शोक भी देता है ना। हम आपने अपने आसपास देखेंगे, चाहे वो पति के रूप में हो, बच्चे के रूप में हो, माँ बाप के रूप में हो, भाई बहन के रूप में हो, या यार दोस्त के रूप में हो, सब लोग हमारे लिए हर्ष शोक हैं। कभी हर्ष देते हैं, कभी शोक देते हैं, कभी हर्ष देते हैं, कभी शोक देते हैं। तो उस बच्चे का नाम भी हर्ष शोक रखा गया। तो बच्चा थोड़ा बड़ा होने लगा, क्योंकि वो सबसे बड़ी ज्येष्ठ पत्नी से था, तो स्वाभाविक रूप से चित्रकेतु महाराज का ध्यान जो है अपनी बड़ी पत्नी पर ज्यादा रहने लगा। बच्चे से ममता बढ़ी तो बच्चे की माँ से भी प्रेम बढ़ा। लेकिन जो बाकी पत्नियां थी वो अपने आप को अकेला महसूस कर रही थी, ये तो हमारे ध्यान ही नहीं देता है बिल्कुल, है ना। तो उन्होंने ईर्ष्यावश जो है उस बच्चे को जहर देकर मार दिया। ये देखिए ईर्ष्या का क्या रिजल्ट होता है, हृदय पत्थर हो जाता है ना। किसी हद तक भी गिर सकता है जीव। ईर्ष्या का मतलब क्या होता है? दूसरे की प्रगति सहन नहीं कर पाना, दूसरे की प्रगति सहन नहीं कर पाना ईर्ष्या है। तो आजकल तो समाज भरा पड़ा है ऐसे ईर्ष्यालुओं से, है ना। तो बच्चा मर गया, सब जो है शोक करने लगे, उसके पिता, उसकी पत्नी। और पत्नी बोली पति को, मेरे बच्चा वापस चाहिए, मुझे वापस चाहिए। पर जैसे मामूली होता है, छाती पीट पीट कर रो रही है माँ उसकी, और लोग भी। तो उस समय नारद मुनि और अंगिकार मुनि आते हैं, बोलते हैं क्या हुआ? बोले हमारे बच्चे को वापस जीवित कीजिए, ये तो 5 साल का ही था, मैं छोड़कर चला गया। तो उस आत्मा को वापस बुलाते हैं नारद मुनि। जो आत्मा शरीर छोड़ के जा चुकी है, उस आत्मा को वापस बुलाते हैं, और शरीर जो मृत था वो उठकर बैठ जाता है। हर्ष शोक, वो बच्चा उठकर बैठ जाता है। और माँ बाप बड़े प्रसन्न होते हैं, गले लगाने लगते हैं, बेटा जीवित हो गया, जीवित हो गया, जीवित हो गया, बेटा बेटा बेटा। वो बच्चा बोलता आप कौन है? क्या बोलता आप कौन? बोला आपके माँ बाप। कौन से जन्म के माँ बाप? मेरे तो लाखों जन्म हो चुके हैं, लाखों माएँ हो चुकी हैं, लाखों पिताजी हो चुके हैं, आप कौन से जन्म के? है ना। तो यही सच्चाई है। ये छोटे से जीवन में हम अपने अपने कर्मों को काटने के लिए एक परिवार में पैदा हो गए, है ना। और इस जीवन के बाद नया परिवार मिलेगा। भागवतम कहती है कि जिस तरह से एक बहती नदी के ऊपर कुछ तिनके इकट्ठे हो जाते हैं, है ना, और जैसी एक और लहर आती है वो तिनके बिखर जाते हैं, और वही तिनका किसी और तिनकों के समूह में जाके मिल जाता है। ये तिनका किसी और तिनकों के समूह में जाके मिल गया, ये तिनका किसी और तिनकों के समूह में जाके मिल गया, यानी कि नया परिवार में चला गया। है। और भूल गए पिछले जन्म में कौन पत्नी थी, कौन पति था, कौन बच्चा था, कौन माँ थी, कौन बाप था, कुछ याद नहीं रहता है। बहुत सुंदर श्लोक है भागवतम में, मैं आपको जरा दिखाऊंगा।
नैकत्र प्रिया संवासः सुहृदम चित्र कर्माणाम ओघेन अभ्युमानानाम प्लानाम श्रोतस्व यथा। इसका अर्थ ये है, मेनी प्लैंक्स एंड स्टिक्स, बहुत सारे लकड़ी के तिनके या लकड़ी के टुकड़े, unable to stay together are carried away by the force of rivers waves। जैसे एक नदी का जल यदि गति में है, प्रवाह कर रहा है, तो उसके प्रभाव से तिनके इकट्ठे नहीं रह सकते। वैसे ही ऑल्दो वी आर इंटीमेटली रिलेटेड विद फ्रेंड्स एंड फैमिली, हालांकि हमारा जो अभी संबंध है परिवार से, मित्रों से बहुत इंटीमेट है, बहुत निकटतम है, बट वी आर अनेबल टू स्टे टुगेदर, लेकिन हम ज्यादा समय तक इकट्ठे नहीं रह सकते, बिकॉज ऑफ आवर वेरी पास्ट डीड्स एंड वेव्स ऑफ टाइम। जो हमारे पुराने कर्मों की जो लहर है वो हमको अगले जन्म में कहीं और लेके जाएगी, फिर अगले जन्म में कहीं और लेके जाएगी। तो ऐसे हमारे कितने संचित फल हैं जो हर जन्म में हमको नए नए परिवार में जन्म दिलाएंगे। तो भगवान कहते हैं तुम किस चीज को लेकर शोक कर रहे हो। हमारी आत्मा के बाहर दो तरह के शरीर होते हैं, एक होता है सूक्ष्म शरीर, एक होता है स्थूल शरीर। ठीक है, जो बाहर दिखाई देता है ये शरीर, ये पंच महाभूत, 5 तत्वों से बना स्थूल शरीर है, जो अपने आप में मृत है ना। ये जो 5 तत्वों से बना कोई भी वस्तु मृत है। ये मोबाइल 5 तत्वों से बनी है, मृत है। वैसे शरीर अपने आप में मृत है, इसका कोई महत्व नहीं है। उसके अंदर जो स्थूल है, मन, बुद्धि और अहंकार, 3 चीजों से बना है। मन जो दिखाई नहीं देता है, बुद्धि दिखाई देती है, अहंकार दिखाई देता है, इसलिए उसको सूक्ष्म शरीर बोलते हैं। देख नहीं सकते उसको, चीज तो दिखाई देता है, स्थूल है, और वो भी मरता नहीं है जब तक मुक्ति ना हो। यानी कि जो स्थूल शरीर है वो तब तक नहीं मरेगा जब तक, यानी जब तक समाप्त नहीं होगा, नष्ट नहीं होगा, तब तक आत्मा की मुक्ति ना हो जाए। जब तक नए नए शरीर मिलते रहेंगे, ये स्थूल शरीर आत्मा को लेकर नए नए शरीर में जाती है। ठीक है, पर आत्मा तो मरती नहीं है। तो भगवान कह रहे हैं किसके लिए शोक कर रहे हो। स्थूल शरीर ऑलरेडी मरा हुआ है, स्थूल शरीर ऑलरेडी मरा हुआ है। सूक्ष्म शरीर मरने वाला नहीं है जब तक मुक्ति ना हो जाए, और आत्मा मारी नहीं जा सकती। तुम किसके लिए शोक कर रहे हो। सही बात है ना। तो शोक किसके लिए कर रहे हो। तो इसलिए भगवान कहते हैं जो ये सुख दुख आते जाते रहते हैं भौतिक जीवन में, जो स्वभाव है उसको सहन करो। ताम तितिक्षस्व भारता, सहन शक्ति चाहिए। और आज के श्लोक में बताया गया है जो इन सुख दुख को व्यक्ति सहन करता है और समभाव बना के रखता है, वही व्यक्ति मुक्ति की योग्य है। अब ये सहन शक्ति कैसे आएगी। हम देखते हैं प्रायः लोग थोड़ा सा सुख मिलता है तो बहुत खुश हो जाते हैं, उछल जाते हैं, है ना, पार्टी वार्टी करने लगते हैं। छोटा सा सुख मिल गया तो, और दुख मिल गया तो बहुत शोक करते हैं। समभाव तो बहुत दूर की बात है। तो ऐसे व्यक्ति भगवान कहते हैं मुक्ति के योग्य नहीं है। क्यों योग्य नहीं है। उनको वास्तविकता का ज्ञान नहीं है। वास्तविकता का ज्ञान नहीं है। क्या ज्ञान नहीं है कि सुख और दुख इस भौतिक जगत का स्वभाव है, आता जाता रहेगा। इसलिए जो विचलित होता है वो अज्ञानी है। जो इस भौतिक जगत के स्वभाव को, जैसे जब व्यक्ति को पता है कि गर्मी सर्दी तो आनी जानी है, उस पर क्या शोक करना, सहन करना पड़ता है। सहन करते हैं। आपको बस में जाना है, यहाँ से नाथद्वारा, एसी बस नहीं है, नॉर्मल है, आपको नाथद्वारा जाना है, वहां जाके दर्शन करने हैं। यदि आपके मन में यह है कि दर्शन करने हैं,
तो आप जो भी दुख सुख मिलेंगे बस के अंदर, गर्मी जैसी या सर्दी जैसी, बस उसे सहन करके जाएंगे। यस और नो? आप ये नहीं कहेंगे मैं नहीं जाता नाथ द्वारा, नहीं बोलेंगे ना। है, श्रीनाथ जी के दर्शन ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए उस रास्ते में जो भी कष्ट आएंगे वो सहन करेंगे। इसलिए जीवन का लक्ष्य यदि मुक्ति है, भगवान की सेवा प्राप्त करना है आध्यात्मिक जगत में, तो उस आध्यात्मिक यात्रा में जितने भी सुख दुख आएंगे व्यक्ति सहन करता है उसको। सही बात है ना? क्योंकि उसका जो नजर है वो बड़े लक्ष्य के ऊपर है, इसलिए सहन कर पाता है। हमारी नजर, हम बार बार चिंतन कर रहे हैं वहां पहुंच के श्रीनाथ जी के दर्शन होंगे, प्रसाद मिलेगा वगैरह वगैरह, तो जो छोटे मोटे दुख हैं सुख हैं सहन करेंगे, क्या दिक्कत है उसकी। तो वैसे यदि हमको भगवान के साक्षात दर्शन करने आध्यात्मिक जगह जाके, और उस यात्रा में सुख दुख आएंगे भौतिक जीवन में, जो स्वभाव है उसको सहन करना पड़ेगा। तो जो व्यक्ति सहन कर पाता है, कौन सहन कर पाता है? जिसकी नजर बड़े लक्ष्य के ऊपर है, वही सहन कर पाता है। साधारण व्यक्ति सहन नहीं कर सकता। सही बात है ना? है ना? जिसकी नजर है कि मुझे आध्यात्मिक जगत जाना है, मुक्त होना है संसार की क्लेशों से, वो छोटे मोटे सुख दुख की परवाह नहीं करेगा। यानी कि एक आध्यात्मिक रूप से जिसका आत्म साक्षात्कार हो चुका है, केवल वही व्यक्ति सहन कर सकता है। और उसको सहन शक्ति कहां से मिलती है? आध्यात्मिक क्रियाओं से। आध्यात्मिक जो तपस्या करते हैं हम लोग, वहां से सहन शक्ति मिलती है। जैसे भगवान को भोग लगाना है, 15 मिनट इंतजार करना पड़ेगा, चाहे आपको कितनी भूख लगी हो। क्या होता है? इससे सहन शक्ति बढ़ती है, भूख सहन करने की शक्ति प्राप्त होती है। भूख लगी है लेकिन नहीं, पहले भगवान को भोग लगाना है ना? एकादशी का व्रत रखना है, सहन शक्ति चाहिए, उससे सहन शक्ति बढ़ती है कि ग्रेन नहीं खाना, भूख लगी ग्रेन नहीं खाना, फल फ्रूट खा सकते हैं, पूरा दिन नहीं खाना है, सहन शक्ति बढ़ती है। तो आध्यात्मिक जप करना है, मन बोल रहा है नहीं करना है, लेकिन हम बोल रहे हैं करना है ना? ये आध्यात्मिक तपस्या है, सहन शक्ति बढ़ती है, धैर्य बढ़ता है। तो ऐसा व्यक्ति जो आध्यात्मिक क्रियाओं का अनुशीलन करता है ईमानदारी से, दृढ़ता से, उसके अंदर सहन शक्ति बढ़ती है और वो इन भौतिक सुख दुख को सहन करने में समर्थ हो पाता है भगवान की कृपा से, और वही मुक्ति की योग्य है, भगवान कह रहे हैं। बड़ी सरल सी बात, क्योंकि वो समझता है कि मैं कौन हूं, मेरा वास्तविक अस्तित्व क्या है, आत्मा का है, भगवान कौन है, मेरा भगवान संबंध क्या है, और मेरा जो लक्ष्य भगवान को प्राप्त करना है। जो छोटा मोटा दुख सुख आएगा सहन करेंगे, वो तो आएगा आएगा, गर्मी सर्दी तो आएगा, लेकिन सहन करने के सिद्धांत क्या है? आगम अपाय न नित्य, रुकने वाला नहीं है, ना दुख रुकने वाला है ना सुख रुकने वाला है, दोनों जाएंगे आएंगे, सहन करेंगे, है ना? देखिए, ये जो संसारी दुख सुख अच्छा बुरा है ना, ये भौतिक व्यक्ति को विचलित कर सकता है, आध्यात्मिक को नहीं। ऐसा क्यों? जैसे मान लो एक बच्चे को एक कार खरीदनी है, खिलौना कार, 10 रुपए की कार है, वो सोच रहा है कि हरा कलर लूं या लाल लूं या नीला लूं, वो इस चिंतन में है कौन सा कलर लूं, कौन सा मुझे ज्यादा सुख देगा, है ना? उसको लगता है हरा लूंगा तो सुख मिलेगा, लाल लूंगा दुख मिलेगा, इसलिए डिसीजन लेता है कि मुझे हरी कार लेनी चाहिए 10 रुपए की, उसमें उसको सुख मिल रहा है ना? उसके पिताजी को भी कार लेनी है, लेकिन असली कार लेनी है 10 लाख की, लेकिन उनका चिंतन यही है, हरी कार लूं कि लाल लूं। चिंतन उनका भी यही है ना? वो भी सोचते हैं हरी कार लूंगा तो ज्यादा सुख मिलेगा, लाल में मजा नहीं, है ना? उनको लगता है हरी अच्छी है, लाल बुरी है। तो ये अच्छा बुरा केवल भौतिक जीवन में होता है, चाहे वो छोटा बच्चा हो या उसके पिताजी हो या उसके पिताजी हो, यही चिंतन करते हैं जीवन भर, ये अच्छा ये बुरा, ये अच्छा ये बुरा। लेकिन आध्यात्मिक व्यक्ति इस संसारिक अच्छे बुरे से ऊपर उठ जाता है। आध्यात्मिक स्तर पर जहां कुछ भी बुरा नहीं है, सब कुछ अच्छा है। आध्यात्मिक धरातल पर
कुछ भी बुरा नहीं है, सब कुछ अच्छा है, इसलिए चिंतन नहीं है। है ना? जैसे जन्म मृत्यु जरा व्याधि इस भौतिक जगत में देखने को मिलती है, आध्यात्मिक जगत में ये नहीं है। ना जन्म है, ना मृत्यु है, ना जरा, ना व्याधि है, ना बीमारी है, ना ओल्ड एज है, ना मृत्यु है, ना बुढ़ापा है। कुछ भी बुरा नहीं है, वहां सब कुछ अच्छा है, क्योंकि समय नहीं है वहां पर। यहां पर समय के प्रभाव से हर चीज नष्ट होती है, अध्यात्म जगत में समय गायब है, एब्सेंट है। तो आध्यात्मिक धरातल पे ये चिंतन नहीं है, ये करें कि ये करें, ये करें कि ये करें, ये द्वंद नहीं है उसके अंदर। इस तरह का सुख दुख नहीं है वहां पर, केवल सुख है। इसलिए उस शाश्वत सुख की प्राप्ति के लिए एक भक्त और एक आध्यात्मिक कार्य अनुशीलन करने वाला, आध्यात्मिक जीवन अनुशीलन करने वाला भौतिक सुख दुख को सहन करता है। जैसे श्रीनाथ जाने के लिए जो भी दुख सुख आएंगे सहन करेंगे। समझ पा रहे हैं आप? है ना? तो वैसा व्यक्ति जो है, भगवान कहते हैं, जो इस संसारिक दुख सुख को सहन करता है, हर स्थिति में समभाव बना के रखता है, वो व्यक्ति क्या है? निश्चित रूप से मुक्ति के योग्य है। ठीक है? तो जो व्यक्ति जितना अच्छा जप करेगा, इन आध्यात्मिक तपस्याओं का अनुशीलन करेगा, जितना अच्छा जप करेगा, जितना अच्छा हमेशा भगवान को भोग लगा के भोजन ग्रहण करेगा, या गीता भागवतम का निरंतर श्रवण अध्ययन करेगा, वो व्यक्ति धीरे धीरे इन भौतिक सुख दुख के प्रभाव से बाहर निकल जाता है। जैसे मैंने पहले ही बताया था कि मान लो एक सड़क पे जा रहे हैं, उस सड़क पे खड्डे भी आएंगे, हाईवे भी आएगा, फिर खड्डा आएगा, हाईवे। ये सुख दुख तो जब तक हम रोड पे ट्रेवल कर रहे हैं तो लगता ही चलता ही रहेगा, हम अवॉइड नहीं कर सकते उसको, है ना? कभी स्पीड ब्रेकर आएगा, कभी खड्डा आएगा, कभी बीच में पानी भरा होगा, कभी अच्छा रास्ता आएगा। तो जीवन की यात्रा भी ऐसी ही है, कभी खड्डा, कभी स्पीड ब्रेकर, कभी हाईवे। लेकिन यदि इन खड्डों से या स्पीड ब्रेकर से बचना है तो हमको हवाई जहाज की यात्रा करनी पड़ेगी। और वो हवाई जहाज की यात्रा क्या है? आध्यात्मिक जीवन है, जिसमें खड्डे, ये जो जमीन के सुख दुख से व्यक्ति ऊपर उठ जाता है ना? हवाई जहाज में कभी आपको खड्डे लगे? खड्डा आ गया, स्पीड ब्रेकर आ गया, नहीं ना, सीधा डेस्टिनेशन पे, है ना? तो आध्यात्मिक धरातल मतलब भौतिक धरातल से ऊपर उठ जाना, और जब ऊपर उठ जाता है तो भौतिक धरातल के सुख दुख लागू नहीं होते। इसलिए आध्यात्मिक जीवन के लिए आलस नहीं करना चाहिए, आध्यात्मिक जीवन दृढ़ता से निभाना चाहिए। तपो दिव्यम पुत्र का ये न सत्वम, ऋषभदेव कहते हैं पुत्रों को आध्यात्मिक तपस्या करनी चाहिए, उसमें मेहनत करनी चाहिए। भौतिक तपस्या में ज्यादा मेहनत नहीं करनी चाहिए, वो तो पशु भी करते हैं, है ना? इसका तात्पर्य पढ़ते हैं एक बार। जो व्यक्ति आत्म साक्षात्कार की उच्च अवस्था प्राप्त करने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ है ना, वही कहा ना, जो आध्यात्मिक जीवन में गंभीर है और सुख तथा दुख के प्रहारों को संभाव में सह सकता है, वह निश्चय ही मुक्ति के योग्य है। वर्णाश्रम धर्म में चौथी अवस्था अर्थात संन्यास आश्रम कष्ट साध्य अवस्था है, किंतु जो अपने जीवन को सचमुच पूर्ण बनाना चाहता है वह समस्त कठिनाइयों के होते हुए भी संन्यास आश्रम अवश्य ग्रहण करता है। ये कठिनाइयां पारिवारिक संबंध विच्छेद करने वाले तथा पत्नी और संतान से संबंध तोड़ने के कारण उत्पन्न होती हैं, किंतु यदि कोई इन कठिनाइयों को सह लेता है तो उसके आत्म साक्षात्कार का पथ निष्कंटक हो जाता है। अतः अर्जुन को क्षत्रिय धर्म निर्वाह में दृढ़ रहने के लिए कहा जा रहा है। भले ही स्वजनों या अन्य प्रिय व्यक्तियों के साथ युद्ध करना कितना ही दुष्कर क्यों ना हो,
भगवान चैतन्य ने 24 वर्ष की अवस्था में संन्यास ग्रहण कर लिया था। यद्यपि उनकी आश्रित, उनकी तरुण पत्नी तथा वृद्ध मां की देखभाल करने वाला कोई नहीं था, तो भी उच्च आदर्श के लिए उन्होंने संन्यास ग्रहण किया और अपने कर्तव्य पालन में स्थिर बने रहे। भव बंधन से मुक्ति पाने का यही एकमात्र उपाय है। इसका मतलब ये नहीं है कि सब व्यक्ति को संन्यास लेना है, ऐसा नहीं कहा जा रहा है यहाँ पर, है ना। ऐसा नहीं सोचना कि बता रहे हैं कि संन्यास ले लेना चाहिए, नहीं है। अभी हमारी वैसी अवस्था नहीं है कि हम संन्यास ले लें, लेकिन कर्म के फल से संन्यास ले लेना चाहिए। यानी कि कर्म का जो जो भी कार्य करते हैं उनका जो भी फल है वो भगवान की सेवा में लगाकर उससे संन्यास लेना चाहिए। कर्म छोड़ने की आवश्यकता नहीं है, कर्म संन्यास लेने की आवश्यकता नहीं। डॉक्टर है तो अपनी डॉक्टरी कीजिए, इंजीनियर तो इंजीनियर कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसका जो फल है वो भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। ठीक है, तो यहां बताया गया है कि सुख दुख हम अवॉइड नहीं कर सकते भौतिक जीवन में, उनको सहन करते हुए अपनी भक्ति करते रहनी। और जितनी हमारी साधना दृढ़ होगी उतना इन सुख दुख का प्रभाव हमारे ऊपर नहीं होगा। जैसे मैंने कार का उदाहरण दिया, खिलौने वाली कार या असली कार। अब एक भक्त के लिए दोनों बेकार है ना। चाहे वो खिलौने वाली कार है या बड़ी कार है, उसका चिंतन का विषय नहीं है ये। उसका चिंतन का विषय है कि मैंने आज भागवतम पढ़ा कि नहीं, मेरा नियम 1 घंटा भागवतम पढ़ने का है वो हुआ कि नहीं, वो उसकी चिंता का विषय है। उस चिंता का विषय ये नहीं है कि मेरे को ये कार लेनी है, कार लेनी है, नहीं। उसकी चिंता का विषय है कि मेरा सुबह सुबह जप हुआ कि नहीं, भगवान को भोग समय पे लगा कि नहीं, गीता पढ़ा कि नहीं, भागवतम पढ़ा कि नहीं, श्रवण किया कि नहीं, क्लास अटेंड किया कि नहीं। ये चिंता के विषय होते हैं भक्तों के। जब ये चिंताएं हम पाल लेते हैं तो भौतिक चिंताएं अपने आप समाप्त हो जाती हैं। यह सुनो, अनुभव कर रहे हैं कि नहीं आप लोग, है ना। एक श्लोक और करने का प्रयास करते हैं। नासतो विदते भावो ना भावो विदते सतः उभयोरपि दृष्ट अंतः तु अन्यो तत्वदर्शी भी। तत्वदर्शियों ने यह निष्कर्ष निकाला है कि असत का कोई चिर स्थायित्व नहीं होता, किंतु सत्य यानी कि आत्मा अपरिवर्तित रहता है। उन्होंने इन दोनों की प्रकृति के अध्ययन द्वारा यह निष्कर्ष निकाला है। ना असतो विदते भावो, यानी कि भौतिक शरीर का जो है, क्या बोला यहां पर, चिर स्थायित्व यानी कि शाश्वत नहीं है भौतिक शरीर। ये तो गिरने वाला है, आज नहीं तो कल। ये तो आज नहीं तो कल गिरने ही वाला है। कितने दिन, ही भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं, कितने दिन बचा लोगे इनको, ये तो गिरने ही वाले हैं, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। और साथ में बोलते हैं ना भावो विदते सतः, लेकिन आत्मा का कोई अंत नहीं है, मृत्यु नहीं होती, आत्मा शाश्वत है। फिर बोलते हैं उन्होंने इन दोनों की प्रकृति के अध्ययन के अनुसार, जो तत्वदर्शी, तत्व का मतलब होता है सत्य, परम सत्य, ट्रुथ। जिन्होंने सत्य का दर्शन किया है, परम सत्य का दर्शन किया है, जिन्होंने आत्मा शरीर दोनों को अनुभव किया है, कहते हैं उन्होंने निष्कर्ष निकाला है कि आत्मा को मारा नहीं जा सकता और शरीर को बचाया नहीं जा सकता। आत्मा को मारा नहीं जा सकता और शरीर को बचाया नहीं जा सकता। इसका तात्पर्य पढ़ते हैं। परिवर्तनशील शरीर का कोई स्थायित्व नहीं है। आधुनिक चिकित्सा विज्ञान ने भी यह स्वीकार किया है कि विभिन्न कोशिकाओं की क्रिया प्रतिक्रिया द्वारा शरीर प्रतिक्षण बदलता रहता है। यानी कि शरीर
हमेशा से परिवर्तनशील है, यानी कि हर क्षण हमारा शरीर परिवर्तनशील हो रहा है, हर क्षण हमारा शरीर बदल रहा है ना। इस तरह शरीर में वृद्धि तथा वृद्धावस्था आती रहती है, किंतु शरीर तथा मन में निरंतर परिवर्तन होने पर भी आत्मा स्थायी रहता है, यदि यही पदार्थ तथा आत्मा का अंतर है। तो शरीर में हम देखते हैं कि पूरा जीवन परिवर्तन होता रहता है, लेकिन आत्मा में बिल्कुल भी परिवर्तन नहीं। अंत तक, जब से जीवित होती है कोई जीव, जब तक मृत्यु होता है तब तक शरीर पूरा बदल जाता है, लेकिन आत्मा में बिल्कुल भी परिवर्तन नहीं होता है। कहते हैं यही आत्मा और शरीर में अंतर है। स्वभावतः शरीर नित्य परिवर्तनशील है और आत्मा शाश्वत। तत्वदर्शियों ने, चाहे वे निर्विशेषवादी हों या सगुणवादी, इस निष्कर्ष की स्थापना की है। विष्णु पुराण में कहा गया है कि विष्णु तथा उनके धाम स्वयं प्रकाश से प्रकाशित हैं। ज्योतिषी विष्णु भुवनानि विष्णु। सत तथा असत शब्द आत्मा तथा भौतिक पदार्थ के लिए घोतक हैं। सभी तत्वदर्शियों ने यह स्थापना की है। यहीं से भगवान द्वारा अज्ञान से मोहग्रस्त जीवों को उपदेश देने का शुभारंभ होता है। अज्ञान को हटाने के लिए आराधक और आराध्य के बीच पुनः शाश्वत संबंध स्थापित करना होता है। और कहते हैं ये अज्ञान कैसे दूर होगा, जब हम शाश्वत आत्मा और शाश्वत भगवान के बीच में संबंध स्थापित करेंगे, तब ये देहात्म बुद्धि का अंत होगा, शारीरिक बुद्धि का अंत होगा, और फिर अंश रूप जीवों तथा शिव भगवान के अंतर को समझना है। कोई भी व्यक्ति आत्मा के अध्ययन द्वारा परमेश्वर के स्वभाव को समझ सकता है। आत्मा तथा परमात्मा का अंतर अंश तथा पूर्ण के अंतर के रूप में। अब कोई प्रश्न कर सकता है कि आत्मा भी शाश्वत, परमात्मा भी शाश्वत, दोनों में अंतर क्या है ना? दोनों शाश्वत हैं तो दोनों भगवान हुए। एक को जीव क्यों बोलते हैं, एक को भगवान क्यों बोलते हैं? इसका अंतर बताते हैं। नित्यो नित्यानाम चेतनस चेतनानाम एको बहुनाम यो विदधाति कामान। जीव क्या है? अणु मात्र है, और भगवान विभु, और एक विभु कोटि कोटि अणु आत्माओं की आवश्यकताओं को पूरी करता है। यही अंतर है भगवान और जीवों में। जीवों की सारी आवश्यकताएं एक भगवान पूरी करता है। 84 लाख योनियां हैं। 84 लाख योनियों में कितने जीव होंगे आप अंदाजा लगा सकते हैं। कोई कुएं, अंधेरे कुएं भी रहता है, उसकी आवश्यकता ही भगवान पूरी करता है। अंधेरे कुएं में एक मल के अंदर कीड़ा है, उसकी भी व्यवस्था भगवान करते हैं। जरा चिंतन कीजिए, यह अंतर है भगवान और जीव में। आदिवासी जंगल में रहते हैं, यह सुविधाएं नहीं है, लेकिन उनकी आवश्यकताएं भगवान पूरी कर रहे हैं। वेदांत सूत्र तथा श्री भागवत के में परमेश्वर को समस्त उद्भवों प्रकाश का मूल माना गया है। ऐसे उद्भवों का अनुभव पर तथा अपर प्रकृति कर्मों द्वारा किया जाता है। जीव का संबंध परा प्रकृति से है, जैसा कि 7वें अध्याय में स्पष्ट होगा। तो दो तरह की प्रकृति बताई गई है 7वें अध्याय में। एक होती अपरा। अपरा मतलब ये नेचर, ये प्रकृति, इसको बोलते हैं अपरा। भौतिक है, क्या है? भौतिक है। और जीव जो है, हम लोग जो है, वो परा प्रकृति है, श्रेष्ठ है नेचर से, आध्यात्मिक है हमारी प्रवृत्ति, भौतिक नहीं है। परा और अपरा क्या है? ये प्रकृति। किंतु शक्तिमान को परम माना जाता है और शक्ति का प्रकृति, शक्ति या प्रकृति को गौण। अतः सारे जीव उसी तरह परमेश्वर के सदैव अधीन रहते हैं, जिस तरह सेवक स्वामी के या शिष्य गुरु के अधीन रहता है। अज्ञान अवस्था में ऐसे स्पष्ट ज्ञान को समझ पाना असंभव है। अतः ऐसे अज्ञान को दूर करने के लिए सर्वदा के लिए जीवों को प्रबुद्ध करने हेतु भगवान भगवद गीता का उपदेश देते हैं।
तो इसी अज्ञान को दूर करने के लिए भगवान ने अर्जुन को भगवद गीता का उपदेश दिया। ठीक है, आप देखिए ज्यादातर लोग समाज में अपने शरीर को ही सब कुछ समझते हैं, इसी शरीर के लालन पालन के लिए पूरा जीवन मेहनत करते हैं। यस और नो, है ना? यही अज्ञान है, और इसी अज्ञान को दूर करने के लिए प्रभुपाद लिखते हैं भगवान ने भगवद गीता को प्रकाशित किया अर्जुन को माध्यम बनाकर, है ना? तो अभी तक हमारा दूसरा अध्याय शुरू हुआ है और हमको इतना ज्ञान मिल चुका है आत्मा शरीर के बारे में। अब आगे बढ़ेंगे तो, है ना, हमारी जितनी भी शंकाएं हैं, जितना भी अज्ञान है इस विषय को लेकर, वो समाप्त हो जाएगा धीरे धीरे, है ना? हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, गौर भक्त वृंद की जय। कोई किसी की जिज्ञासा हो, प्रश्न हो, कोई कमेंट हो तो आप बोल सकते हैं, दे सकते हैं। प्रश्न पूछने चाहिए आपको तिवारी प्रभु जी। यस प्रभु जी। आज आपने क्लास लेके कृपा की है, हमको कोई अच्छा लगा। बहुत अच्छी बात है, इसलिए कष्ट वाली बात नहीं है। क्षमा करें, क्षमा वाली बात तो हमें मांगनी चाहिए। हम तो आपके आभारी हैं कि आप हमें इतना समय दे रहे हैं और मेरा ये रहता है ज्ञान वर्धन कर रहे हैं। प्रभु विघ्न नहीं आना चाहिए हमारी जो भी नहीं चल रहा है। नहीं, आप सब लोग आएंगे, देखिए 18-19 लोग हैं तो हाँ ऑलमोस्ट आगे जो आ रहे हैं। कोई किसी का प्रश्न है? समझ आया कि नहीं आया आपको? आ गया? किरण माता जी कहाँ है? किरण माता जी, हरे कृष्णा। ओके, अच्छा, दया माता जी का प्रश्न है। जी माता जी। प्रभु जी 15वें श्लोक में जो अंतिम चरण है, सो अमृतत्वाय कल्पते, इसमें अमृतत्वाय ने अमर होने के लिए और एक मुक्त होने के लिए, इसमें थोड़ा सा स्पष्टीकरण कर दें कृपया। एक मिनट। अमर होने और मुक्त होना समान है? अमर होना मतलब क्या है? अपने शाश्वत अस्तित्व को प्राप्त करना, है ना? शरीर तो कभी अमर नहीं हो सकता, तो मृत है। तो अमर होना मतलब मुक्ति। मुक्ति मतलब इस भौतिक देह से मुक्ति प्राप्त कर अपने अमर जीवन को प्राप्त करना, अपने शाश्वत जीवन को प्राप्त करना, यानी कि आत्मा को जो स्वभाव है उसको प्राप्त करना। उसी को यहाँ पर अमृतत्वाय बताया गया है। क्योंकि अभी जैसे हमारा जन्म मृत्यु के चक्र कारण, है ना, हमारा जीवन शाश्वत नहीं है, शरीर का जीवन शाश्वत नहीं है, ये जन्म तो लगा रहेगा। लेकिन कब समाप्त होगा जन्म मृत्यु का चक्र? जब आत्मा इस देह से मुक्त हो जाएगी, है ना? तो तब कह सकते हैं कि आत्मा अमर हो गई, यानी कि अब वो जन्म मृत्यु के चक्र से छूट चुकी है, अभी अपना शाश्वत जीवन जो है बिता सकती है। तो ये वो शाश्वत जीवन कैसे बिताएगी? क्योंकि उसको बार बार ये भौतिक देह में आने की आवश्यकता नहीं है ना माता जी। तो फिर वो उनका प्रभु उसमें गोलोक धाम में ही उनका, हाँ हाँ, वैकुंठ या गोलोक धाम आध्यात्मिक जगत पे, आध्यात्मिक जगत, क्योंकि वहां पर भौतिक शरीर नहीं है, वहां समय नहीं है, इसलिए सब बीमारियां नहीं है वहां पर। क्योंकि प्राय ये होता है कि मुक्त होना से मतलब सारे कर्मों से और सारे कर्म बंधनों से, कर्म फल बंधनों से और इनसे मुक्त हो जाना है, और सारे सुख दुखों से सबसे मुक्ति होना है, और सारे प्रश्नों के उत्तर प्राप्त हो जाना है। इस तरह से मुक्त होने का प्राय अर्थ होता है। तो अमृता से ये समझना था मुझे। वो एक ही बात है माता जी, कोई अंतर नहीं है दोनों में। धन्यवाद प्रभु जी। थैंक यू।
हरे कृष्ण। लेकिन ये भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत में यही अंतर है। भौतिक जगत में द्वंद्व है, यानी कि सुख दुख, लाभ हानि, मान अपमान दोनों हैं। आध्यात्मिक जगत में द्वंद्व नहीं है, केवल सुख है। तो हम क्यों नहीं जाना चाहेंगे ऐसी जगह पर? नहीं, क्यों प्रयास नहीं करना चाहिए हमको ऐसी स्थान पर जाने के लिए जहां पर संसारिक क्लेश नहीं है बिल्कुल भी। इसलिए शास्त्र में कहा गया हमको मेहनत करनी है तो आध्यात्मिक जीवन में कीजिए, है ना, क्योंकि उसका फल असली फल है। वो एक वो जो ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम जो मंत्र है, उसकी जो द्वितीय पंक्ति है, यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वा रुक्मी बंधनात् मृत्योर्मुक्षीय मामृतात्, तो हमें मृत्यु से मुक्त करे, अमरता से नहीं। ये अर्थ है वैसे तो, कि हमें मृत्यु के बंधन से मुक्त करे, मृत्योः मुक्षीय, मृत्यु से छुटकारा दिलाए, माँ अमृतात्, अमरता से, माँ यानी मत यानी नहीं, अमरता से नहीं। अमरता मतलब यहाँ कहने का तात्पर्य है कि हमको इस शरीर से मुक्ति चाहिए, भगवान की सेवा से मुक्ति नहीं चाहिए, है ना। मुक्ति का परिभाषा भागवतम में अपने असली स्वरूप में स्थित होना, उसको मुक्ति कहा गया। और वो असली स्वरूप क्या है? जीवेरे स्वरूप हो नित्य कृष्ण दास, भगवान की सेवा में स्थित होना एक्चुअली मुक्ति है। अभी हम शरीर की सेवा कर रहे हैं, यस और नो, लेकिन जब भगवान की सेवा में अपने आप को नियुक्त कर देते हैं तो जीव मुक्त अवस्था में आ जाता है। तो अपनी संवैधानिक स्थिति को प्राप्त करना मुक्ति है भागवतम के अनुसार, ठीक है। जब जब भी हम भगवान की सेवा में संलग्न है, हमारी इंद्रियां संलग्न है, तो वो मुक्त अवस्था है के समान ही है। हाँ, हम दूसरे भौतिक बंधनों से तो तब नहीं है। हाँ, थैंक यू मैम। और कोई जिज्ञासा किसी की? आप सबका जप ठीक चल रहा है? जपा ठीक कर रहे हैं सब? सबका सर हिल तो रहा है। अच्छी बात है, करते रहिए, बढ़ाते रहिए, घटाना नहीं है, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद सब भक्तों का। श्रील प्रभुपाद की जय, गौर भक्तवृंद की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णववृंद की जय, श्रीधर ठाकुर की जय, श्री प्रभुपाद की जय। बहुत बहुत धन्यवाद सब भक्तों का।